नए नगर निकाय हमारी सरकार ने पहले ही गठित किए हैं, यानी पिछले 8 वर्ष में गठित किए हैं। उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक स्मार्ट सिटी रखने वाला राज्य है। 10 केंद्र सरकार के द्वारा और 7 स्टेट सेक्टर ने भी स्मार्ट सिटी बनाए हैं और गौतम बुद्ध नगर जनपद को हम अगर जोड़ लें तो 18 सिटी आज के दिन पे स्मार्ट सिटी के साथ साथ सेफ सिटी भी हैं और ITMS के साथ भी जुड़ी हुई हैं। इस बार हमारी सरकार ने प्रयागराज की तर्ज पर, क्योंकि महाकुंभ के बहाने प्रयागराज का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ है, और इस बार हमने 3 नई सिटी को लिया है जिसमें हम एक मुश्त पैसा देकर के इनका विकास करेंगे, जिसमें कानपुर है, मथुरा वृंदावन है और मेरठ है। इनको हम लोग एक मुश्त पैसा देकर के प्रयागराज की तर्ज पर, प्रयागराज को मॉडल बना करके उस तर्ज पर हम इसको आगे विकसित करने जा रहे हैं। इसके लिए व्यवस्था की गई है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि सभी जनपदों के, यानी जहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं है उनसे छोड़ करके बाकी, जैसे विंध्यवासिनी धाम हो गया, जैसे प्रतापगढ़ हो गया, सुल्तानपुर हो गया, या फिर अन्य सभी जनपद जहां पे बस्ती हो गया, महाराजगंज हो गया, कुशीनगर, देवरिया, जिला मुख्यालय जो भी है, इन जिला मुख्यालयों की नगर निकाय को भी स्मार्ट सिटी को डेवलप करने के लिए धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने इस योजना में की। इसके साथ ही PM आवास योजना शहरी के लिए भी धनराशि की व्यवस्था इसमें की गई है और जल जमाव से मुक्ति के लिए कि अर्बन फ्लड एंड स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज स्कीम के लिए भी 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में की गई है। देश के अंदर पहली रैपिड रेल दिल्ली गाजियाबाद के बाद अब मेरठ तक ये पूरी जून तक पूरी हो जाएगी। नगरीय क्षेत्र में पेयजल की स्कीम के लिए अमृत 2 में भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सके, इसके लिए 4100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है और लखनऊ को स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में डेवलप किया जा सके, इसके लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत भी 800 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में की गई है। ग्राम्य विकास सेक्टर में भी प्रत्येक ग्राम पंचायत में उत्सव भवन का निर्माण हो। शादी ब्याह, मांगलिक कार्यक्रम या कोई बैठक, कोई अन्य कार्यक्रम करने हो, इसके लिए एक आयोजन का स्थल बने, इसके लिए धनराशि की व्यवस्था की जा रही है। PM आवास योजना में ग्रामीण क्षेत्र में 36 लाख से अधिक आवासों का निर्माण अब तक हो चुका है और इसके साथ ही इस बार भी 4882 करोड़ और मुख्यमंत्री आवास योजना में 1200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। हर ग्राम पंचायत में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना हो, 454 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी इसके लिए की गई है। अंत्येष्टि स्थलों के लिए 244 करोड़, ग्रामीण स्टेडियम के लिए 125 करोड़ और पंचायत पुरस्कार के लिए 85 करोड़ के साथ ही प्रदेश ने ग्रामीण सड़क योजना के लिए भी 1088 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। और इसके अलावा प्रदेश में सरकार ने यह भी तय किया है, आशा, आंगनबाड़ी, ANM, होमगार्ड, PID जवान, गांव चौकीदार, शिक्षा मित्र, बेसिक शिक्षा विभाग के निदेशक, अनुबंधित कार्मिक, इन सबको सरकार आयुष्मान भारत या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर किया महोदय। इसके साथ ही सरकार ने पर्यटन विकास के लिए भी अनेक कार्यक्रम किए हैं। मैंने पहले भी बताया, विरासत और विकास का अद्भुत संगम, आस्था भी आजीविका और अर्थव्यवस्था का आधार बन सकती है। ये महाकुंभ प्रयागराज ने एक नया रास्ता दिखाया है दुनिया को। पहले माना जाता था कि आस्था का विषय ये व्यक्तिगत विषय है, इससे अर्थव्यवस्था कमजोर होती है, लेकिन प्रयागराज कुंभ ने कहा नहीं, अर्थव्यवस्था को मजबूती के लिए सबसे सशक्त माध्यम, और हमने देखा है ना, 7,500 करोड़ खर्च किया और बदले में प्रदेश को 3.5 लाख करोड़ रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। और इसीलिए सरकार ने इस बार प्रदेश में पर्यटकों की संख्या की दृष्टिगत ध्यान रखने के लिए जो व्यवस्था की है, अयोध्या में पर्यटन सुविधाओं के लिए भी 150 करोड़, मथुरा वृंदावन में 100 करोड़ रुपए इसके अतिरिक्त भी व्यवस्था की है।
बांके बिहारी मंदिर और मथुरा वृंदावन कॉरिडोर के विकास के लिए 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। मिर्जापुर में भी हम लोगों ने 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। नैमिषारण्य में पर्यटन विकास के लिए 100 करोड़ और वेद विज्ञान केंद्र के निर्माण के लिए भी 100 करोड़ रुपए और चित्रकूट के विकास के लिए भी हमने धनराशि की व्यवस्था के साथ ही प्रदेश के अंदर हर प्रमुख उस स्थल को जो वहां का प्रमुख आस्था का केंद्र है, पर्यटन विकास के दिशा से आगे बढ़ा करके हम लोग काम करेंगे। सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। सामाजिक सेक्टर में आज के दिन पर ये डबल इंजन की सरकार 1 करोड़ 4 लाख से अधिक निराश्रित महिला, वृद्धजन और दिव्यांग जनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का काम कर रही है। महोदय, हम लोगों ने इस बजट में 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है जीरो पॉवर्टी के लिए। जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 17 प्रकार की स्कीम को कन्वर्जन के माध्यम से उस परिवार को देने और जो किसी स्कीम में नहीं आता उसके लिए अतिरिक्त पैसे की व्यवस्था। इससे पहले सरकार ने मुसहर, बनटांगिया, थारू, कोल, सहरिया, गौड़, चेरो, इन सभी बुक्सा, इन सभी जातियों को इसके माध्यम से 100% आच्छादित करने का काम किया है। और अब जो नए सर्वे किए गए इसमें पहले चरण में 13,57,000 परिवार आच्छादित हो रहे हैं। इन्हें 100% सैचुरेशन के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और उसके लिए सरकार ने जीरो पॉवर्टी के लिए भी 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था पहले चरण में की है। आप लोग बड़ा जो है प्रोपेगेंडा करते हैं। निराश्रित महिला पेंशन आपके समय में मात्र मिल पाती थी 9,66,706 निराश्रित महिलाओं को, और आज हम दे रहे हैं 34,14,000 निराश्रित महिलाओं को। वृद्धावस्था पेंशन आपके समय में मिलता था 36,52,607 को, हमारे समय में मिल रहा है 60,99,901 को। दिव्यांगजन पेंशन आपके समय में मिलता था 8,75,942 को, हमारे समय में मिल रहा है 11,03,739 को। कुष्ठावस्था पेंशन आपके समय में मिलती थी 4,765 लोगों को और हमारे समय में मिल रही है 12,361 लोगों को। और दूसरा अंतर है, आप पैसा देते थे कुल 300 रुपया, हम दे रहे हैं 1,000 रुपया। दीर्घ और सख्त व्यक्तियों के लिए भी, ऐसे नागरिकों के लिए भी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने काम एक कृष्णा कुटीर के नाम पे वृंदावन में जो भी ऐसी निराश्रित महिलाएं होंगी, जो परिवार के लोग जिनको देखभाल नहीं कर पाते हैं या असहाय हैं, निराश्रित हैं, कोई भी देखभाल करने वाला नहीं, उनको वहां पे हम लोग रखते हैं और 2,500 रुपए उन्हें हर महीना भी उपलब्ध कराते हैं। लॉजिंग, फूडिंग सब कुछ फ्री है। ऐसी 1,000 महिलाओं के लिए हम लोगों ने व्यवस्था की है और प्रदेश के अंदर 4 अन्य स्थानों पर उसके निर्माण के लिए धनराशि की है। इसके अलावा बुजुर्ग माँ बाप को भी, चाहे कोई औरंगजेब कोई पैदा हो ही गया तो अपने बाप को वो कैद न करे, उन बुजुर्गों के लिए ओल्ड एज होम के निर्माण के लिए भी धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने इसमें की है। महोदय, अनुसूचित जाति जनजाति के सभी छात्रों को स्कॉलरशिप के साथ साथ शुल्क प्रतिपूर्ति करने का काम केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के करती है। सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के लिए भी 900 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है और पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए भी 2825 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में। यह छात्रवृत्ति व्यवस्था उन सभी छात्रों के लिए की गई है। मातृशक्ति के लिए भी राज्य सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, 8 मार्च को विश्व महिला दिवस है। मातृशक्ति के प्रति सम्मान का भाव रखने के लिए, उनकी सुरक्षा, उनका सम्मान और उनके स्वावलंबन के लिए सरकार कदम उठा रही है।
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 96 लाख से अधिक महिलाएं ऐसी हैं जो आर्थिक स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर हुई है। वीसी सखी के अंतर्गत 39,556 महिलाओं ने 31,103 करोड़ रुपए से अधिक का वित्तीय लेन देन किया है और 84 करोड़ 38 लाख रुपए का शुद्ध लाभांश भी कमाया है। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 31 लाख से अधिक दीदियों को चिन्हीकरण किया गया है। 2 लाख से अधिक महिलाएं लखपति की श्रेणी में आ चुकी हैं। इसके पहले सरकार ने वीरांगना उदा देवी के नाम पर, वीरांगना झलकारी बाई के नाम पर, वीरांगना अवंती बाई के नाम पर पीएससी की 3 नई बटालियन भी गठित की। जो पीएससी बटालियन आप लोग समाप्त कर रहे थे, सरकार ने उन्हें फिर से किया है और इस बार मेधावी बालिकाओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को लेकर के सरकार 400 करोड़ रुपए दिए। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का मजाक उड़ाते थे। हमने स्कीम जब लागू की थी 35,000 से प्रारंभ की थी, फिर 51,000 किया और इस बजट में हमने 1 लाख रुपए की घोषणा कर दी कि सामूहिक विवाह योजना में जिस बेटी की शादी होगी सरकार 1 लाख रुपए तक उसको सहायता देगी। इसके साथ ही सरकार ने यह भी व्यवस्था की, विधवा पुनर्विवाह के प्रोत्साहन की 11,000 की राशि थी और विधवाओं की पुत्रियों के विवाह के लिए 10,000 रुपए की सहायता थी। अब दूसरों को उपदेश देते हैं, क्या तमाशा बना के रखा। सरकार ने कहा नहीं, इनको भी 1-1 लाख रुपया मिलना चाहिए और वो भी व्यवस्था हमने कर दी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय के लिए भी 971 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट में की गई है और लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती वर्ष में उनके प्रति नमन करते हुए 7 जनपदों में वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, आगरा में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास की सुविधा अहिल्याबाई होलकर के नाम पे सरकार बनाएगी। यह भी बजट में व्यवस्था सरकार ने की है। महोदय, कानून व्यवस्था के बारे में काफी चर्चा हो चुकी है। मुझे लगता है कि मेरे मित्रगण इस बारे में बहुत आगे चर्चा को नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि इनको मालूम है महाकुंभ उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि महाकुंभ में सरकार ने जो कुछ भी किया 45 दिनों में पूरा देश और दुनिया आया, कोई घटना नहीं, कितना शांतिपूर्ण तरीके से यूपी की एक नई छवि लेकर के पूरा देश गया है दुनिया के लिए। इससे बड़ा उदाहरण प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, इससे बड़ा प्रमाण दूसरा नहीं हो सकता और वह प्रमाण प्रस्तुत किया है। लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं आपको कुछ चीजें जरूर बता दूं। देखिए, इसमें जो ये किया गया है, यह इसको करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए, खासतौर पर पुलिस रिफॉर्म के लिए और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो सरकार ने कदम उठाए थे उसके परिणाम भी किस रूप में सामने आए हैं। आप देखिए, इस दौरान 17 से अब तक हम लोगों ने 91 अग्निशमन केंद्र स्वीकृत किए, एटीएस की 5 यूनिट नई गठित की, एसएसएफ की हमने 2 नई वाहनियां गठित की, एसटीएफ की 6 नई यूनिट गठित की। इसके अलावा 21 क्षेत्राधिकारियों के लिए आवास और 22 के लिए कार्यालय का गठन भी किया। प्रदेश में चौकी 33 और नए थाने 77 बनाए गए, प्रशासनिक भवन 97 बनाए गए, थाना और हॉस्टल बैरक में खर्च हुआ है, यानी 947 ऐसे थाने और के अंदर उन्हें बैरक आदि बनाने की सुविधा दी गई। पीएससी की बहानियों में 36 पीएससी की बहानियों में बैरक बनाए गए। इसके अलावा पीएससी बहानी की आवासीय और अनावासीय व्यवस्था में भी 5-5 में व्यवस्था की। 8 नई पुलिस लाइन का निर्माण भी हमारी सरकार ने किया, पैसा उपलब्ध कराया। पुलिस लाइन में ट्रांजिट हॉस्टल के लिए भी 41 ऐसे पुलिस लाइन में ट्रांजिट हॉस्टल नहीं था, वो भी उपलब्ध करवाया। महिला के लिए अलग, पुलिस लाइन में पुरुष हॉस्टल के लिए 56 और पुलिस लाइन में महिला हॉस्टल के लिए 63 ऐसे स्थानों पर नहीं थे, उनको उपलब्ध करवाया गया। प्रशिक्षण संस्थान
कि अनावासीय भवन में 8 ऐसे थे जिनका